नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय हम भिवंडी के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के कार्यालय के नीचे हैं, जहां आपको बता दें कि 15 मार्च को भिवंडी शहर में राहुल गांधी का आगमन होने वाला है। खासकर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर विशेष तौर पर आपको बता दें कि उसको लेकर क्या तैयारियां की गई है, किस तरह का यहां पर नियोजन किया गया है, सारे इसकी रूपरेखा देखने के लिए खासकर आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व क्रिकेटर भी है, हम कह सकते हैं, यहाँ चेतन चौहान जी हमारे साथ में जुड़ेंगे। हम पूरी रूपरेखा है, किस तरह की तैयारियां की गई है, पूरी जानकारी लेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? कल राहुल गांधी जी का यहाँ पर आगमन होने वाला है 15 मार्च को। अब भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से उन्होंने इंदौर की भिवंडी में उनका आगमन होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक दूसरा चरण है। एक पहले हम राहुल जी ने एक यात्रा शुरू करी थी जो कन्याकुमारी से होकर कश्मीर तक गई। वो लगभग पैदल यात्रा थी और लगभग 5000 किलोमीटर राहुल जी पैदल चले। ये दूसरा चरण है आज, और इस दूसरे चरण में हमने मणिपुर से ये यात्रा शुरू करी राहुल जी ने, और इसको क्योंकि चुनाव सिर पर है इसलिए इस यात्रा को हमने उन्होंने पैदल नहीं, वो एक बस में, किसी जीप पर या किसी भी 4 पहिया वाहन के थ्रू कहीं उतर जाते हैं, कहीं चलते हैं, उस पर ये तय कर रहे हैं। और 6000 किलोमीटर ये मणिपुर से चलकर मुंबई में इसकी आखिरी पड़ाव है 16 मार्च को। और कल उसमें कल भिवंडी के अंदर 15 मार्च को वो यहाँ आएंगे। और जिस तरीके से आज मैं आया, मैंने यहाँ कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी और वर्करों से मेरी मुलाकात हुई। भिवंडी के अंदर बहुत भारी उत्साह है और मुझे लगता है कि अब तक की सबसे अच्छी यात्रा, सबसे अच्छे भीड़ और लोग राहुल जी को यहाँ सुनने जब आएंगे तो ये एक इतिहास रच दिया जाएगा भिवंडी में कि इतने लोग आज भिवंडी के अंदर इकट्ठा हुए। सर, देखा जाए जिस तरह से आप भिवंडी में आपका आगमन हुआ, यहाँ भिवंडी शहर की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, आपके समक्ष जो है उस बातों को भी रखा गया होगा। तो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जी कल यहाँ पर मंच पर जब विराजमान होंगे तो भिवंडी शहर की भी समस्याओं को लेकर क्या लगता है कि कुछ बातें करेंगे? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि राहुल गांधी जी का इस भारत जोड़ो यात्रा को करने का कारण क्या था। पहली भारत जोड़ो यात्रा जो पहला चरण था उसमें राहुल जी ने कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक इसलिए वो पैदल चले कि उन्होंने किसी की बात ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं सुनी, किसी नेता से बैठकर नहीं, किसी बहुत बड़े अफसर से बैठकर नहीं ली। वो खुद पब्लिक के बीच में गए और लगभग 5000 किलोमीटर चलते हुए उन्होंने लोगों से समस्याएं जानी, हर प्रदेश की, हर समुदाय की, रोजगार की, बेरोजगारी की, महिलाओं की, दलितों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटी की, बुनकरों की। तो और आज इस न्याय यात्रा के माध्यम से ये दूसरा चरण है, इसमें जो उन्होंने इकट्ठा किया था, आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन उनके लिए क्या कर सकता है, उसकी घोषणाएं। और जिस तरीके से आपने पूछा कि भिवंडी की लोकल समस्याएं उनको तकरीबन पता है, अगर जो नहीं पता है वो कल फिर यहाँ के लोकल नेता जो हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे लेंगे। और मैं क्योंकि 17 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली मुंबई में होने जा रही है, उसके अंदर अगर बहुत बड़ी कोई समस्या, देशव्यापी समस्या यहाँ बुनकरों की अगर उनको लगी तो वो उसका भी समाधान आने वाले चुनावों के लिए घोषणा पत्र में ज़रूर करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भिवंडी में आपका आगमन हुआ, लास्ट सवाल है कि जिस तरह से देखा गया कि भिवंडी में आपका आगमन हुआ, यहाँ पर सभी जायजे भी लिए, लोगों से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि देश आज बहुत बड़े बुरे चरण में पिछले 10 साल से जिस तरीके का राज इस देश के अंदर रहा है, जिसके अंदर सिवाय खोखले वादों के कुछ नहीं इस देश को मिल पाया, सिवाय झूठे वादे और जुमलों के। आज SBI चंदा, जो भाजपा को चंदा मिला, उसका ब्यौरा देने में 5-5 महीने सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने वकील को खड़ा करती है। तो ये देश किस तरीके का हो गया? कहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि मैं काला धन ले आऊँगा। काला धन लाने की बात तो छोड़ो, वो यहाँ SBI से 12,000 करोड़ रुपए का एक बटन ऑफ क्लिक में मिलती है जानकारी, वो देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। वो कहाँ से आई? इस देश के अंदर 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करी, दी नहीं 10 लाख भी।
हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जाने की बात करी, और यहाँ तो ये हालात हो गए कि अब सूट बूट वाला भी हवाई जहाज में नहीं जा सकता। आज मुंबई से दिल्ली की टिकट देख लीजिए, 15-16 हज़ार से कम नहीं है। आपने रेलवे को निजीकरण कर दिया। जो टिकट आज से पहले 400 रुपये की थी, आज 1200 रुपये की है। तो आज देश बहुत बुरी स्थिति में है। लोकसभा की बात करेंगे, भिवंडी लोकसभा की बात करेंगे। यहाँ पर जो है, जिससे कि आपने कहा कि एनडीए की सरकार, मतलब एनडीए की गठबंधन है, तो यहाँ पर उम्मीदवारी को लेकर जो है काफ़ी घमासान सा मचा है। कांग्रेस के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उनका मानना है कि हमारा कैंडिडेट आना चाहिए। एनसीपी अपनी दावे को रखती है, शिवसेना अपने दावे को रखती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या नज़रिया इसके ऊपर? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि इंडिया गठबंधन के अंदर ये सारे घटक दल आज जो महाराष्ट्र के अंदर हैं, वो भी कांग्रेस का एक अंग है, और हमारी एक कमेटी बनी हुई है। उसके अंदर बैठकर हम यही देखेंगे कि जिस जगह पर जिस पार्टी का वजूद ज़्यादा है, हम उसको टिकट उस गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का हम देंगे। और मुझे ये लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि भिवंडी के अंदर हमेशा से कांग्रेस एक बहुत मजबूत पार्टी रही है, और आने वाले लोकसभा में भी भिवंडी के अंदर लोकसभा की जो मैंडेट है या टिकट जिसको आप बोलते हैं, वो कांग्रेस पार्टी की झोली में आना चाहिए। मुझे ऐसा यहाँ प्रतीत हुआ। और रही आपने लोकल समस्या की जो बात कही, आज मैं बहुत ज़्यादा तो ज्ञान भिवंडी के बारे में नहीं रखता हूँ, परंतु जो बात मुझे यहाँ थोड़े दिनों में समझ आई है कि जो बुनकरों की समस्या है, जो बुनकरों के टॉरेंट की बिजली की जो समस्या है, जो निजीकरण की बिजली, और कहते हैं कि बहुत महंगी बिजली आज जो है, जो प्रधानमंत्री एमएसएमई की बात करते हैं, छोटे उद्योग की बात करते हैं, परंतु उस छोटे उद्योग को मारने के लिए, उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए टॉरेंट जैसी कंपनियों का सहारा लेकर ये गरीब और मध्यम वर्गीय व्यापार को ख़त्म करना भाजपा की आदत हो गई। लेकिन सर, भिवंडी शहर में टोरेंट जो है, कांग्रेस पार्टी की जब सत्ता थी, जब उनकी सरकार थी, जब ही लाया गया था टोरेंट पावर कंपनी को। आज जो है शहर की जनता जो है, मतलब अपोजिशन वाले का मानना ऐसा है कि टोरेंट को जो है लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं सवाल आप लोगों के ऊपर भी खड़ा होता है। देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ, जो देश की ज़रूरत 2005 में थी या सन 2000 में थी, वही ज़रूरत आज 2024 में तो नहीं हो सकती। अगर टॉरेंट को कांग्रेस लाई तो उस वक्त इसलिए लाई कि जो बिजली बोर्ड था महाराष्ट्र का, वो उस वक्त पूरी बिजली की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। यहाँ बुनकरों को 10-10 घंटे, 8-8 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। तो एक प्राइवेट कंपनी को लाकर उन्होंने बुनकरों को एक साधन दिया था कि आप अपनी फैक्ट्री चला सकें, आप अपना लूम चला सकें। परंतु उस वक्त भी, अगर आपको याद हो, तो भाजपा ने इसके ऊपर तंज भी कसे और इसका विरोध भी किया। अगर ये इतनी ही बुरी परियोजना थी, तो जब वो सरकार में आए तो इसको बंद क्यों नहीं करा? आज तो वो उसको गले लगा कर बैठे हैं। आज तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है टॉरेंट। आज वो गरीब लोगों का खून चूसता है तो भाजपा के लोग खुश होते हैं। तो ये हर समय की डिमांड हर समय एक जैसी नहीं हो सकती। जब जिस इंजेक्शन की, जिस दवा की ज़रूरत बुखार में हो, तो बुखार का ही इंजेक्शन लगता है, उस वक्त उसको जुखाम का नहीं दिया जाता। तो तब ये ज़रूरत थी, और कांग्रेस ने लोगों की ज़रूरत समझ के टॉरेंट को यहाँ लेकर आए। परंतु अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनी, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि इस टॉरेंट कंपनी के ऊपर नकेल भी कसी जाएगी, और जो यहाँ के बुनकर हमारे भाई बहन हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, वो राहुल जी ने जिस तरीके से कहा है, उनको सब्सिडी भी और उनका व्यापार सुचारू चले, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ऐसी नीति ज़रूर महाराष्ट्र में बनाएगी। तो ये थे हमारे साथ में चेतन चौहान जी, जिन्होंने बता दें कि भिवंडी शहर के कई ऐसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी बातचीत की। विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर जिलाध्यक्ष हैं राहुल छगन पाटिल, हम उनसे भी बात करेंगे कि खासकर हमने देखा कि पूरा जो स्वर्गीय राजीव गांधी चौक की बात की जाए, चाहे स्वर्गीय आनंद के चौक की बात की जाए, भिवंडी शहर के कई ऐसे इलाकों में राहुल छगन पाटिल, इनके बैनर काफ़ी हद तक ज़्यादा लगे हुए हैं, जो कि इन्होंने काफ़ी मतलब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इस भारत जोड़ो यात्रा में। राहुल जी से भी हम बात करेंगे। एक तरफ राहुल गांधी हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास शहर में भिवंडी में राहुल पाटिल हैं। राहुल पाटिल जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से कल राहुल गांधी जी का आगमन है और हमने देखा कि हर चौराहे पर, हर जगहों पर आपके बैनर लगे हुए हैं, काफ़ी बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा ले रहे हैं, तो अपने नेता से क्या उम्मीद रखते हैं शहर के विकास को लेकर?
हमारे राष्ट्रीय लीडर न्याय योद्धा करके श्री राहुल जी गांधी, इनका भिवंडी में यहाँ जोर से बड़ी तादाद में युवा लोगों ने यहाँ स्वागत किया है। और हम लोग ने यहाँ उनका कैसे हम लोग सोच रहे कि कैसे अलग अलग तरीके से यहाँ उनका स्वागत किया जाए, क्योंकि जो भारत में पूरा जो बीजेपी के खिलाफ अकेले लड़ रहे, जो खंभीर रूप में एक बड़े तौर पे अभी देश बचाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। जो महंगाई से लेके हर चीज़ में 10 साल से बीजेपी जो नाकाम हुई है, उसके खिलाफ अकेले नेता पूरे देश पर घूम रहे। और पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जो 3000 किलोमीटर से ज़्यादा वो पैदल चले। अभी ये 6000 किलोमीटर से ज़्यादा ये गाड़ी पे यात्रा है, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में जो इन्होंने जो सामान्य लोगों से लेके गरीब लोगों से लेके गरीब मजदूर, किसान और नारी, जितने लोगों की समस्या उन्होंने सुनी और उसके न्याय देने के लिए उन्होंने ये जो भारत जोड़ो यात्रा दूसरी निकाली, जो मणिपुर से लेके मुंबई तक है। और जो कल हमारे 15 मार्च को भिवंडी में उनका आगमन होने वाला है। और ये यात्रा नदी नाके से भिवंडी से होके बाईपास से होके ठाणे की ओर मुंबई चली जाएगी। तो ये थे राहुल पाटिल, जिन्होंने बता दें कि पूरा रूपरेखा बताया, साथ ही साथ भाजपा पर शिकंजा भी इन्होंने साधा। विशेष तौर पर आपको बता दें कि कल राहुल गांधी जी का आगमन होने वाला है भिवंडी शहर में, खासकर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो है 6000 किलोमीटर की दूरियां वो तय करते हुए भिवंडी शहर कल आ रहे हैं। और 16 तारीख को इस जो है भारत जोड़ो यात्रा का समापन मुंबई में होने वाला है। इसी को लेकर आज भिवंडी शहर में जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है, क्योंकि कल 15 मार्च को राहुल गांधी भिवंडी के नदी नाके से जो है वहां से एक अपना जो है यात्रा निकालेंगे और वो धीरे धीरे यात्रा भिवंडी के बाईपास तक की जाएगी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर के कार्यकर्ता जो है अपनी ताकत, शक्ति प्रदर्शन को दिखाने में जुटे हुए हैं।